नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह हूँ। मैं एक यूरोलॉजिक ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। आज मेरे साथ मेरे पेशेंट हैं मोहम्मद पठान। इनकी कहानी इनकी रजामंदी के साथ आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपके परिवारजन में किसी को भी ब्लैडर कैंसर है तो उसके बारे में कैसे विचार करना है, उससे कैसे लड़ना है, ये जानकारी आपको मिले। तो मोहम्मद भाई हमारे पास करीब 8-9 महीने पहले आए जी। उस समय इनको ब्लैडर कैंसर है पता चला क्योंकि पेशाब में खून आया जी। हमने पेशाब के रास्ते दूरबीन डाली और टुकड़े निकाले तो ऐसा पता चला कि इनको एक बहुत ही खतरनाक तरीके का ब्लैडर कैंसर है जिसको बोलते हैं ब्लैडर कैंसर विद न्यूरोएंडोक्राइन डिफरेंशिएशन या न्यूरोएंडोक्राइन ब्लैडर कैंसर। हमने सजेशन किया कि पूरी पेशाब की थैली निकाल दें रोबोटिक रीति से और आगे रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी के ऑप्शन रखें जी। पर उनकी पारिवारिक स्थिति की वजह से और ये भी बात होती है कि मेरी पेशाब की थैली निकल जाएगी, इसका डर होता है। तो क्या यही कारण था कि आपने सोचा कि इस समय नहीं कराना चाहिए ये ऑपरेशन? मेरे को सही पहले तो थोड़ा डर लग रहा था, बाद में मैं बहुत जगह देखा तो सब बोलता था कि तुमको ऑपरेशन कराना है। गुजरात का फर्स्ट नंबर हॉस्पिटल है मुंशी भाई पटेल, उसमें स्पेशलिस्ट खास डॉक्टर आपका नाम है अभिषेक सिंह, उसको सिंह सर करके सब बुलाते हैं, उसके पास जाओ। फिर मैं और मेरा भाई इधर आया, बोर्ड में आपका नाम देखा तो बोला कि हमको ये सर से मिलना है, तो वो फाइल पूरा बनाया, बाद में आपसे मुलाकात किया। तभी वो आपने बोला वही दिन हम सुबह 9-8 बजे आए ना, आप शाम को 5 बजे तो मेरा वो काम चालू कर दिया जो अपना करने में जो लगाया वो, और 5 दिन के बाद अपना ऑपरेशन को 15 सितंबर को मेरा ऑपरेशन हुआ था, 15 सितंबर 2025। अभी तक एकदम मैं नॉर्मल हूँ। मेरा वॉशिंग सेंटर का काम है, मैं गाड़ी को वॉशिंग करता हूँ, एकदम सही तरीके से करता हूँ, चल फिर सकता हूँ। और पहले मेरा वजन भी थोड़ा कम था, अभी वजन भी बढ़ गया है, एकदम तंदुरुस्त हूँ। कुछ भी जात का कोई भी टेंशन नहीं, कोई भी डर नहीं, हर तरह का एकदम रेगुलर और नॉर्मल। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब पठान साहब हमारे पास आए तो कैंसर में उनकी दोनों पेशाब की नलियाँ जो किडनी से पेशाब लेके पेशाब की थैली में आती है वो कैंसर में जकड़ गई थी। तो उनकी दोनों किडनी में सूजन आ गई थी। इनका क्रिएटिनिन यानी किडनी का काम करने का जो मापदंड है वो बताता था कि दोनों किडनियों के काम एकदम कमज़ोर हो चुका है। तो हमने दोनों किडनियों में पहले नली रख दी, उससे इनकी किडनी का काम सुधर गया। फिर हमने एक MRI करके देखा कि पेशाब की थैली को फिर भी कम्प्लीटली निकाला जा सकता है सेफली। तो हमने रोबोटिक विधि से ये ऑपरेशन कर दिया। इनका जो फाइनल रिपोर्ट था वो T4 यानी कि पेशाब की थैली से ट्यूमर बाहर जाके आजू बाजू के अंगों को लग रहा था और इनकी लिम्फ नोड भी पॉजिटिव थे और ये न्यूरोएंडोक्राइन टाइप का कैंसर था। इसके बाद हमने इनको कीमोथेरेपी दी। ऑपरेशन में अच्छी बात ये हुई कि पूरा ट्यूमर कम्प्लीटली बाहर आ गया। इसके बाद हमने इनको कीमोथेरेपी दी, कीमोथेरेपी कंप्लीट हो गई, उसके 5 महीने हो गए। फिर हमने पहला पेट स्कैन किया, वो पेट स्कैन नेगेटिव है। देखिए ये लड़ाई जो है कैंसर से जारी है, आज ये ख़त्म नहीं है। पर पठान साहब की जो कहानी है उससे हमको एक मोटिवेशन ये मिलता है कि ये किया जा सकता है, इससे लड़ा जा सकता है और हम जीवन की मुख्य धारा में वापस आ सकते हैं। पठान साहब आपको आपके रोजमर्रा के काम में कोई भी तकलीफ होती है? जी कुछ नहीं। रोज मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, 8:30 बजे 8 बजे दुकान खोलता हूँ और वॉशिंग गाड़ी को जो वॉशिंग करता है उसका कंप्लीट जिम्मेदारी वाला काम मैं करता हूँ। मेरा भाई है वो खाली कपड़ा साफ करता है, ऐसा करता है, वो प्रेशर लगा के मैं गाड़ी के नीचे ऐसा मारता हूँ, ऊपर चढ़ता हूँ, मतलब ज़्यादा जंप नहीं देता हूँ। वो तो मेरा वैसे भी एज है 52 हो गया तो ऐसे जंप तो नहीं लगा सकता हूँ। फिर भी काम 18 साल का जो लड़का कर सकता है वही मैं कर सकता हूँ। कुछ भी नहीं दिक्कत है, कुछ भी नहीं। केमोथेरेपी दिया वो भी एकदम सही है, एकदम बराबर है। पठान साहब एक चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप सब दर्शकों को बताएं कि आपका जो स्टोमा बैग है, अगर आप बुरा ना माने तो आपको दिखाएंगे कैसा स्टोमा बैग। ये जो है ना लोगों की जानकारी के लिए, ताकि वो इससे अवगत हो, डरे नहीं। क्योंकि हम किसी को भी बोलते हैं आपकी पेशाब की थैली निकालने वाले हैं तो वो इतने नर्वस हो जाते हैं, पहले हॉस्पिटल छोड़ के घर भागते हैं। सही मैं खुद नर्वस हो गया। दिखता कैसे है दिखाइए ना थोड़ा बैग आपका। अभी देखो ऐसे अंदर लगे तो कुछ किसको भी मालूम नहीं पड़ेगा इसका बैग है। और इसका जो ट्रैक सूट पहना है, ट्रैक में अंदर ऐसा रख देता हूँ।
अभी जो ये इधर ऐसा इसका वो जो पैकेज पूरा आता है, इसको ऐसे निकाल के दूसरा लग जाता है। बाद में जो बैग है वो भी लग जाता है। बाद में इसका ये बेल्ट है, ये बेल्ट लगा रहता है, तो ये 8-10 दिन तक तो निकलता नहीं है। इसका पूरा एकदम जो इसका जो ग्लू आता है वो इधर लगा रहता है। तो 10 दिन के बाद जो ये थोड़ा खराब तो नहीं होता है, फिर भी अपने पैसे है कि इसको निकाल के थोड़ा चेंज कर दे। मैं 1 महीने में ये 3 बैग चेंज करता हूँ। अब इसको रिमूव करना है तो ये इसका वाल खोल के ये इसका बटन है, इसको ऐसा करे तो पूरा रिमूव हो जाए। बाद में इसको बंद कर देते हैं। बाद में चलने फिरने में बैठने में कुछ भी नहीं। मैं वैसे भी इसको देखो ये पेंट के अंदर ऐसा रहता है तो किसको मालूम भी नहीं पड़ता है ये बदलेला है या नहीं। एकदम मेरा शरीर बरीर बैठने में, चढ़ने में, सोने में, ऐसे बैठने में, देखो अभी ऐसा भी मैं बैठ सकता हूँ, ऐसा बैठ सकता हूँ, ऐसा खड़ा हो जाता हूँ, कुछ भी तकलीफ ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम नॉर्मल और बराबर है। देन आप बताइए ना, क्योंकि जो महिला होती है घर की, उसको जब पुरुष की तबीयत खराब हो जाती है तो उस पर सबसे ज्यादा कयामत जैसी आ जाती है। जब क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो जब ये सब कुछ आपके साथ हुआ तो आपको क्या लग रहा था और आज कैसा लगता है? अभी बहुत अच्छा लगता है। और सर ये मेरी बीवी है, ज्यादा तो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन हमारे में ना जो इस्लाम में जो कुरान शरीफ पढ़ते वो पढ़ पढ़ के दुआ कर रहे थे और आपको दुआ दे रहे। जो सिंह सर है उसको ऊपर वाला इतना उसको जस दे, माँ भी आपको दुआ देती, हम भी आपको दुआ देते। जो कोई भी काम करे उसका पूरा सक्सेसफुल जाए। क्यों हमको सब ऐसा ही बोलता था। और हमारा जो एक फ्रेंड है याकूब पटेल, तो वो भी बोला कि सबसे बेहतर तुम नडियाद जाओ और सिंह सर से। मेरे को केमो दिया, तभी मेरा रिपोर्ट देखकर बहुत खुश हो गया। बोला तुम्हारा एकदम रिपोर्ट सही है तो बराबर है। अभी तो रिपोर्ट हो गया ना, अभी तो अच्छा हुआ, जो बहुत अच्छा लगता है। अभी ठीक है, सब राजी हो गए, बेटी लड़का सब राजी हो गया, अच्छा है। एक आखिरी सवाल जी, नमाज पढ़ने में कोई तकलीफ होती है? नहीं, कुछ लीक होता है यूरिन ऐसा? कभी तो ये भी बहुत एक जरूरी चीज है। मुसलमान भाइयों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि नमाज पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं है। ये बैक की लोकेशन इस तरीके से होती है कि जब भी आप झुकते हैं, नमाज पढ़ते हैं तो यूरिन लीक नहीं होता है। ये बहुत जरूरी है। तो यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि पठान साहब की जंग जारी है। कैंसर अभी शरीर में कोई भी नहीं, 5 महीने है, अच्छा है, रास्ता लंबा है, हम लड़ते रहेंगे। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, लोगों से ये बात शेयर की, ताकि लोगों की हिम्मत बढ़े और ये ऑपरेशन का चुनाव सही तरीके से लोग कर पाए। जी सही। नमस्ते, थैंक यू।